राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फेवरेट है, नॉनवेज खाना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मेरे का दो दोस्त हैं जो पूरी तरह शाकाहारी हैं। वो बोलते हैं कि आप भी मतलब छोड़ दीजिए खाना। कोशिश किए हैं 2-3 बार, मतलब 53 दिन 54 दिन नहीं खाए हैं। फिर भी क्या होता है कि मतलब दिल है कि मानता नहीं, वहीं चल जाता है। दिल है कि मानता, ऐसी हाल है तुम्हारा। यही बात है, यही बात है। तो आप क्या खाते हो, सुअर? नहीं हाँ? नहीं, उतना तक नहीं गए हैं। तो कहाँ तक गए हो? बस वही मटन बकरा तक गए। बकरा खा जाते हो जी। तो बकरे का मुंह खाना पसंद है कि पेट? बीच वाला। हाँ, पेट खा जाते हो उसका? जी, मतलब वो छोड़ के। आपका भी कोई पेट खा जाए अच्छा लगेगा आपको? अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या करे, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब किसी की जिंदगी आप खत्म करके अपने स्वाद के लिए उसे मार देते हो, सही है? हम नहीं मारते हैं ना। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम किसी मुर्दे को छू लें तो नहाते थे। जी, अभी भी है। अभी भी है जी। तो तुम बकरे को छूते हो, मरे हुए को, तो तुम नहाते हो? हम मतलब खाते हैं, खाने के बाद फिर नहा लेते हैं अच्छे से। अच्छा जी। तो तुम्हारा ये पेट है कि शमशान घाट है? कितने है तो बकरों पेट हैं? है तो पेट ही गुरुजी, मतलब क्या मतलब पेट हम थोड़ी छोड़ना है ये, तो मतलब कितने बकरों को दफन कर दिया तुमने। बहुत सारा नहीं, मतलब ये होता है ना कि सप्ताह में ऐसे मतलब मन कर जाता है खाने का। एक बार कोशिश किए थे, 54-55 दिन हुआ, फिर मतलब मन कर ही गया। अरे तो ऐसे मन को मारो, जो मन आपके कंट्रोल से बाहर जाए वही मन तो आपका शत्रु है। जो मन आपकी माने वही तो आपका मित्र है। वो मन तुम्हारा नाश कर देगा। रावण का भी मन जा रहा था पराई औरत में, तुम्हारा भी मन जा रहा है हत्या में। तुम्हारा भी क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया? सर हाँ, इतना हत्या मांस खाओगे नरक जाओगे। वहाँ भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं नरक में, तुम्हें भी जीरे की तरह छौंक करके, और जो तुम्हारी धुलाई होगी ना, नानी याद आएगी। ये सब तो ठीक है गुरुजी, मतलब इसका कोई उपाय बताइए ना। अरे उपाय क्या है, मन को पक्का करो, नहीं खाने की प्रतिज्ञा करो, उस प्रतिज्ञा का पालन करो। आप इंसान हो ना, सब कर सकते हो, क्यों नहीं हो सकता? बताओ, बकरा खाना सही है? सही तो मतलब मन कर जाता है। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए कर देना सही है? हम नहीं करते हैं ना। अरे तो होती तो आपके लिए ही है। तुम जैसे लोग ना खाएं तो काहे बकरे मारे जाएं? ठीक खाने को दाल रोटी नहीं है आपके घर में? है, बहुत कुछ है। फल फूल है, बादाम काजू है, खाओ ना, जी भर के खाओ, 56 भोग खाओ। बकरा ही क्यों खाना है? गुरुजी, सबसे पहले तो दिव्यांशी सिंह कदाशी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती थी आपकी फ़ोटो मेरे मंदिर में है, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों में आंसू आ जाता था। और जब एक बार मेरी ये ननद बैठी हैं, तो एक दिन रात में मैंने सपना देखा कि एक छोटा सा बच्चा गोरा सा है, वो हमारे रिलेशन में, उसका नाम कान्हा है। वो मुझे पीछे से आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो एक सपना होता है, वो हकीकत में तो लगता नहीं है। तो वो मुझे एक तुलसी का पेड़ लिए होता है,
और एक तुलसी के पेड़ से तोड़ तोड़ के मुझे इतनी तुलसी की डाल देता है कि मेरा हाथ भर जाता है। तो सपना महाराज जी, तो सपना होता है। तो मैं दूसरे दिन ये देखती हूँ, मम्मी से बोली कि मम्मी ये क्या था। फिर अचानक दीदी का कॉल जाता है और कहती हैं दिव्यांशी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और मैंने वृंदावन का टिकट निकाला। महाराज जी मैं इतना खुश हो गई कि प्रभु ये क्या है, आप कैसे मतलब इतने दयालु हैं कि एक सपने के आधार पे आपने मुझे इतना बुला लिया। बिल्कुल, भगवान बहुत दयालु हैं। और महाराज जी एक चीज़ और है महाराज जी, मैं शनिदेव महाराज की पुजारन हूँ। मैं 13 साल से उनका उपवास करती हूँ, और मेरा जो भी होता है इत्तेफाक से वो जिस शनिवार को ही होता है, ये इत्तेफाक है। और महाराज जी सब कहते हैं कि शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रेम है जो उनसे इतना लगा है कि मैं उनको लेके अगर नहीं आती हूँ तो जैसे लगता है एक जान एक शरीर से दूर है। किन से प्रेम है? बहुत शनि देव महाराज जी से बहुत प्रेम है महाराज जी। ठीक है। और मेरा महाराज जी बच्चा भी हुआ तो शनिवार को ही हुआ है। सब जो कार्य होता है वो शनिवार को ही होता है। तो महाराज जी कहाँ तक सही है क्या कि शनिदेव, सब लोग कहते हैं कि शनिदेव महाराज की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा भगवान की करनी चाहिए, देवता ठीक है, सबकी बात ठीक है, पर पूजा भगवान की। सब ये देव हैं जी। और हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? और देवता चित्त न धरई। जी। भगवान की आराधना, कहते हैं ना हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। जी जी। देवता शक्तिशाली होते हैं जी। पर देवता आपको, हर देवता एक चीज का स्पेशलिस्ट होता है जी। कि इनके पास केवल ये है, जी। तो वो चीज आपको दे देंगे। जी। लेकिन भगवान तो सबके हैं, जो चाहिए सब भगवान ही दे सकते हैं। काम सर्व कामो वा मोक्ष, आप शनि से मोक्ष मांगेंगे, शनि मोक्ष ना दे पाएंगे। महाराज जी हमें पर कुछ भगवान, चाहिए ही नहीं, अब चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान की पूजा। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप जाने। जी। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जी। कि कोई भी देवता मोक्ष देने की सामर्थ्य नहीं रखता। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि आजकल जो कि डिजिटली का जमाना है, हाँ, और इसमें गेमिंग जो है सो एक बहुत बड़ा ये डिजिटली गेमिंग खेला जाता है। हाँ, और उसमें बैटिंग भी होता है। तो बहुत सारे युवा जो हैं इस गेम में काफी ज्यादा फंसे हुए हैं, और उनका लाखों का लाखों रुपया गेम के थ्रू, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, लाइक लूडो एंड अदर्स गेम के थ्रू काफी पैसा वो लुटाते हैं। इवन गार्जियन चाहते हैं कि वो बच्चे इस गेम से बचे, लेकिन इस गेम को खिलाने वाले तरह तरह तरीका से उस गेम को खिलाते हैं, और जिससे लाखों, बहुत बच्चों ने सुसाइड भी किया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या गेम अभी एक बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है, ऑनलाइन गेमिंग? सही है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बैन लगाना चाहिए, सरकार को इसमें कड़े कानून बनाने चाहिए, और वो ये सारे गेमों पे प्रतिबंध लगाए। लेकिन ये सरकार ने इसको लीगलाइज नहीं किया है। ये सारे गेम प्ले स्टोर में नहीं मिलते हैं, थर्ड पार्टी ऐप है, और जिसके द्वारा लोगों को काफ़ी ज़्यादा चूना लगाया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। आजकल 14 साल से जितने कम के बच्चे हैं इस टाइप के गेम को खेलते हैं, और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। तो इनको सरकार ही रोक सकती है बेटा, सरकार को जागरूक होना चाहिए, और ये इन सब गेमों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि
कोई भी तीर्थ स्थान जब हम जाते हैं तो वहाँ अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि एवं लंबी आयु की कामना करते हैं। उस तीर्थ स्थान जाने की क्रम में कभी कभी जो तीर्थ जाते हैं उनकी मौत क्यों हो जाती है, इसमें भगवान की क्या लीला है वो मुझे समझाएं। तीर्थ जाने के दौरान मौत क्यों हो जाती है? देखिए, जब जिसकी जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है वहीं होगी, उनकी मृत्यु वहाँ होनी थी और वो भगवान के निमित्त गए तो उनकी मृत्यु मोक्ष में तब्दील हो जाती है, सदगति हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के लिए जा रहे थे और उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु तो तय है, वो नहीं जाते वहाँ तो भी मौत उन्हें वहाँ ले जाती। मौत तो अपना काम करती है, तो वो मौत तो होके रहते, कहते ना मृत्यु टाली नहीं जाती। तो वो समय था, वहीं मरना था तो वहीं गए। जय श्री राधे गुरुदेव। आपके चरण कमलों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो जी। मैं एमपी गुना से आया हूँ गुरुदेव। हाँ यहाँ पे लगभग 5-6 रोज हो चुके हैं जी। एक आपसे मिलने की इच्छा थी आपको देखे, लेकिन टाइम नहीं मिला तो आपसे मिल नहीं पाया। और मेरा पहला प्रश्न गुरुदेव ये है कि 84 लाख जो योनियाँ होती हैं, 84 लाख जन्मों में ये जो कि बोलते हैं 7 जन्मों का वादा करना, 7 जन्मों तक साथ रहना, तो ये 7 जन्मों का क्या रहस्य है गुरुदेव? तो आपको 7 जन्म साथ रहना किसी के? 7 जन्म तक शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुदेव। तो जिससे करोगे उसके 7 जन्म रहोगे साथी बन के? नहीं, जैसे कि माता पिता भाई बहन। अभी तो माता पिता के साथ 7 जन्म, नहीं, हर जन्म में अलग अलग माँ बाप मिलेंगे, वही थोड़ी मिलेंगे। नहीं गुरु, ये बोलते हैं ना 7 जन्मों का आखिर रहस्य क्या है? मतलब इस 7 जन्म तक हमारे भारत की परंपरा है। देखो 7-8 जन्म तक साथ कोई नहीं रहता। ये तो एक प्रेम में कहा जाता है कि हमारा आपसे इतना प्रेम है कि 7 जन्म तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तो पति लोग अपनी पत्नियों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते रहते हैं 7 जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। जी गुरुदेव, एक सेकंड और लूंगा। मेरा दूसरा 7 क्वेश्चन जन्म तो अगले जन्म का क्या है कोई नहीं जान रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। यदि पत्नी से इम्प्रेस होती है, पत्नियां भी बोल देती है कि आप जैसा पति 7 जन्म मिले, तो अगर पति गुरुदेव मेरा एक और सवाल जी कि किसी भी तट को पार करने के लिए जल से जो नाव में बैठा जाता है, तो इसमें बताते हैं गुरुदेव कि मामा और भांजे साथ में नहीं बैठ सकते। सुना तो हमने भी ऐसा है, लेकिन इसका क्या मतलब? एक बार कभी ऐसी घटना घटी थी कि मामा भांजे साथ में थे उस नाव में और बहुत सारे लोग थे, तो वो नाव डूब गई। तो ये समाज में अंधश्रद्धा फैल गई कि मामा भांजे एक साथ नहीं बैठते वरना नाव डूब जाएगी। तब से ये परंपरा चालू है कि मामा भांजे नहीं बैठते। तो ये हकीकत है या मतलब? अब ये हकीकत देखो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, तो अब ये अच्छा है कि नहीं है ये तो बिल्ली से पूछा जाए। तो इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है चीज़ों का, लेकिन फिर भी परंपरागत मान्यताएं हैं। यदि मान लो कि बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ है, यदि आप 2 मिनट रुक सकते हैं तो रुक जाएं। मामा भांजे ना बैठें तो ना बैठो, जितना निभा सको निभाओ, ठीक है। ये कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी परंपराएं में तो कहा सुना जाते, ये सब नहीं सुना होगा ये बातें कि मामा भांजे नहीं बैठते। ठीक है, यदि कुछ लौकिक मान्यताएं भी होती हैं,
व्यवहारिक मान्यताएं। जी जी। तो मान्यताएं हैं तो ऐसी मान्यताएं हैं जिससे कोई नुकसान नहीं है, फॉलो करने में भी तो मान लेने से कोई बुराई नहीं है। जी गुरुदेव, जय श्री राधे। जी राधे राधे गुरु जी, जी, आपके चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरे पति आए हैं, बलिया से लेकर आए हैं और दारू पीते हैं, कहाँ है? शराब पीते हैं, यही है। खड़े हो जाओ भैया। गुरुजी ये झूठ बोल रही है। मैंने बोला कि गुरुजी से बोल देंगे जाकर कि नहीं पीते हैं। तो आप ये झूठ बोल रही है तो सच आप बोलो, आप पीते हो शराब के नहीं? पहले पीते थे गुरुजी, तो बोले गुरुजी के सामने बोलना। तो अब तो नहीं पीते ना? नहीं। आप पहले पीते थे, अब नहीं पीते, तब तो आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने आप को सुधारा।